एसडी टाइम, यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। चंदौली के शिवानगर सैयद राजा में आज आजादी के 75वें वर्षगांठ पर बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बाइक रैली निकालकर पुढारी बाबा की कुटी से होते हुए शहीद स्मारक भतीजा रोड होते हुए पूरा नगर भ्रमण करते हुए रामलीला मैदान में इसका समापन किया गया। इसकी अध्यक्षता रविंद्र जायसवाल और वहां उपस्थित बच्चा बाबू, बाड़ू जायसवाल, पन्ना केसरी आदि के द्वारा हुआ। आइए देखते हैं चंदौली से हमारे संवाददाता कमलाकर तिवारी की ये रिपोर्ट। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? रविंद्र जायसवाल। और ये क्या कार्यक्रम हो रहा था आज का जो है? यह आज़ादी का अमृत महोत्सव है। देश की आज़ादी को 75 साल पूरा हुआ है। उस उपलक्ष्य में आज़ादी अमृत महोत्सव समिति के द्वारा पूरे देश में कार्यक्रम चलाया जा रहा है। देश के लोगों को जागरूक करने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव अब विशेषकर उस उद्देश्य से मना रहे हैं कि जिसमें आज़ादी देश को प्राप्त हुई, उसमें तत्कालिक लोगों ने, चाहे उनके मन में जो भी भाव रहा हो, उन्होंने उन अमर शहीदों को उचित स्थान नहीं दिया जितना मिलना चाहिए। देश की आज़ादी की लड़ाई में लाखों करोड़ लोगों ने योगदान किया, लेकिन कुछ चिन्हित नामों के अलावा बाकी सारे नाम गुमनाम हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम इस अभियान के माध्यम से देश के उन गुमनाम शहीदों के परिवारों को खोज करेंगे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना अमूल्य योगदान दिया था, और उनके वर्तमान परिवारों को सम्मानित करना, उन्हें समाज में एक उचित स्थान देना, यह विशेष उद्देश्य हमारा है। और साथ में जो ये आज़ादी की लड़ाई हमारी चली, इसके बीच में जो बहुत सारे भ्रामक विचार हैं, उन्हें भी हमें समझना है। जब हम यह कहते हैं कि हम गुलाम थे, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं से हमने इतिहास को ठीक से समझने में भूल किया। हम गुलाम कभी नहीं रहे। कभी भी किसी भी शासक का, किसी भी विदेशी सत्ता का निरपेक्ष शासन हमारे देश में कभी नहीं था। हजारों साल हमने संघर्ष किया। विदेशी आक्रांता आए, देश के साथ उन्होंने देश पे आक्रमण किया, लेकिन हमने कभी मानसिक रूप से उन्हें अपना शासक नहीं माना। कभी कभी सत्ता के बल पे, शासन के बल पर उन्होंने कभी हमें पराजित किया, कभी हमने उन्हें पराजित किया। ये संघर्ष चलता है। इन हजारों सालों के संघर्ष के पश्चात 15 अगस्त 1947 को देश पूर्ण रूप से विदेशी शासकों के चंगुल से मुक्त हुआ। ये इस प्रकार का भाव, इस प्रकार का विचार लोगों के मन में बैठाना है, क्योंकि जब हम आज़ादी के आंदोलन की बात करते हैं तो हम सीधा शुरू करते हैं अंग्रेज जब आए 1857 में जो प्रथम क्रांति हुई, हम वहाँ शुरू करते हैं। वास्तव में यह लड़ाई हजारों साल की थी, अंग्रेज उसमें एक कड़ी थी। हम सभी यहाँ उपस्थित कार्यकर्ताओं का, जनता का, अपने साथियों का धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग इस पुनीत कार्य में अपना अमूल्य समय दे करके इस कार्यक्रम को सफल बनाए। और एक बात की जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से दे देना चाहता हूँ कि अभी ये जो मोटरसाइकिल तिरंगा यात्रा के रूप में हमने प्रथम आगाज किया है, 75 वर्ष अपने आजादी के जो प्रारंभ हुए हैं कार्य, उसका यह आगाज था। लगातार 15 अगस्त तक, यानी 15 अगस्त 15 दिसंबर तक 2022 तक यह कार्यक्रम लगातार पूरे देश में यह कार्यक्रम चल रहा है। तिरंगा यात्रा हो या भारत माता का यात्रा हो, इसमें जन जन को इस कार्यक्रम से जोड़ना है और हमको जुड़ना भी चाहिए। यह देश के प्रति अपना प्रभार है, आभार है, जिसके लिए हमको किसी संगठन, किसी समिति, किसी दल, किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे देश के अस्मिता का सवाल है और देश के लिए हम इस कार्य को कर रहे हैं और ये पूरे देश में कार्यक्रम चल रहा है। आगे जो भी कार्यक्रम तय किया जाएगा उसमें हम सब लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। इसी शब्दों के साथ आज इस कार्यक्रम की समापन होती है। वंदे मातरम के गीत के पश्चात भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम,
कुसुमित द्रुमदल शोभिनी वासिनी सुमधुर भासिनी सुखदाम्बरदं मातरं शिवाजी छत्रसाल उन पुत्रों का जो दुनिया का जो इतिहास रहा है बलिदानियों का, वह स्वर्णिम इतिहास लिखा जाता है। वो हम जानते भी हैं बहुत हद, लेकिन दुर्भाग्य ये होता है कि जब कुछ ऐसे सेनानी और क्रांति ने अपना जीवन दिया, बलिदान दिया, इनका नाम इतिहास में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? मात्र कुछ लोग। ये प्रखर राष्ट्रवाद के विषय पे बहुत ही इनका अच्छा चिंतन है। मैं चाहूंगा कि आए आज इस कार्यक्रम के उद्देश्य पे प्रकाश डालें और सभी बंधु रुकेंगे। यहाँ जलपान की व्यवस्था है, आप अजय जी का जो है विचार सुनेंगे, उसका जलपान करके हम लोगों को यहाँ से जाना है। माता की महत्व को और जो सदियों चला है, जिसको हम लोग कहते हैं कि केवल 100 साल या 50 साल या अंग्रेजों के बाद स्वतंत्रता की अनुभूति हुई, ऐसा तो कुछ नहीं है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश 1000 साल पहले जब यूनानियों ने आक्रमण किया था इस देश पर, तब से लेकर के अनवरत देश हित में संघर्ष कर रहा है। बीच में ऐसे कालखंड आए जिसमें हमारा देश स्वर्णिम युग माना जाता था, दुनिया का मार्गदर्शन किया। लेकिन 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारियों ने जब इस देश पर पहली बार आक्रमण किया तो हमारे देश को एक नई अनुभूति हुई, अर्थात विकृत सोच एक हिंसक आक्रमण के साथ साथ पांथिक कट्टरता और अनवरत संघर्ष कर रहा है। बीच कालखंड में 7-8 साल ऐसे रहे जिसमें तुर्की मुगलों का शासन रहा। फिर 1458 में ऐसा समय आता है जब वास्को डी गामा इस देश में आया, तो पुर्तगालियों के माध्यम से ईसाई मिशनरी ने इस देश पर शासन करना प्रारंभ किया विकृत सोच के साथ। दो तरह से हमारा देश हुआ था, विचार रखे गए जिसमें आरिफ मोहम्मद खान भी आए थे। एक बेल्जियम के भी इतिहासवेत्ता आए थे, उन्होंने कहा था कि 1000 से लेकर 1526 ईस्वी तक इस देश में 10 करोड़ हिंदू मारे गए थे। सोचिए यह इतिहास से लुप्त है। उन्होंने कहा कि यह आश्चर्य नहीं है, आक्रमणकारियों ने देश पर आक्रमण किया और यहाँ के धर्म स्थानों को माताओं बहनों की इज्जत लूटी, वो अलग विषय है। लेकिन इतिहास में यह विषय नहीं है। इतिहास में विषय क्या रहता है आप सबको पता होना चाहिए। हिटलर नाम का एक शासक हुआ था जिसको तानाशाह बोला जाता है इतिहास में। वो जर्मनी में यहूदियों के साथ तमाम अत्याचार किया, हजारों लोगों को मारा। दुनिया के इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि उससे बड़ा नरसंहार कुछ नहीं हुआ था। लेकिन उन इतिहासकार जो बेल्जियम के थे उन्होंने कहा कि आश्चर्य होता है कि 10 करोड़ हिंदू मारे गए तो उसकी चर्चा तक नहीं होती। यह दुखद है। इसका मतलब कि स्वतंत्रता हमें मिली नहीं है। तो एक तो सत्ता के लिए संघर्ष करना, दूसरा है जो हमारा सांस्कृतिक है, हमारा जो गौरवशाली इतिहास है, उसके लिए हमारा हिंदू समाज या भारतीय संस्कृति जानी जाती है, मार्गदर्शन किया, उसके लिए भी हमें। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एनएसडी टाइम्स के लेटेस्ट खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन दबाना ना भूलें।